भगवान सहज समाधि में सती मैया का जो दिन था, एक एक क्षण एक एक पल युग के समान बीतने लग जाता है। और युग के समान बीता, बीते संबत सहज 87। भगवान भोलेनाथ कितने तक समाधि लगाए रहे जानते हैं आप लोग? 87,000 वर्ष तक भगवान भोलेनाथ अखंड समाधि में बैठ जाते हैं। बीते संबत सहस 87, 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ अखंड समाधि में चले गए। अजी समाधि भोलेनाथ ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, नेत्र खुलते ही सबसे पहले मुख के अंदर एक ही शब्द निकला, राम नाम शिव सुमिरन लगे, 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 जाने हो सभी जगत जागे, जाने हो सभी जगत जागे, जागे हो करते जगत जागे। जैसे सती मैया ने देखा कि भोलेनाथ जग गए हैं, समाधि खुल गई है, पहला शब्द राम नाम का निकला है, तुरंत सती मैया भोलेनाथ के पास जाती हैं और भगवान भोलेनाथ भी सती मैया को आता देख करके मन में विचार करने लग जाती हैं। भोलेनाथ विचार करते कि पहले सती मैया का स्थान वामांग में था, लेकिन जब से इन्होंने सीता का रूप धरा है तब से ये मेरी माँ के स्वरूप है, इसलिए आसन बिछाया, वामांग नहीं बिछाया। कहाँ बिछाया? भगवान भोलेनाथ ने बिल्कुल अपने सन्मुख आसन बिछाया। कहने लग जाते हैं, जाई शंभु पद बदन के ना, जाई शंभु पद बदन के ना, सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर आसन देना। भगवान भोलेनाथ सती मैया को बिल्कुल अपने सन्मुख आसन देते हैं और भगवान की कथा कहना आरंभ कर देते हैं। भगवान की कथा को कहा कि उसी समय राजा दक्ष को ब्रह्मा जी प्रजापति की उपाधि दे देते हैं। और जैसे ही उपाधि आई, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार जैसे ही पाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि कोई ऐसा संसार में व्यक्ति है ही नहीं जिसके पास, क्योंकि बड़ा हर कोई ना कोई बड़ा होना भी चाहता है और कोई ना कोई बड़ा है भी। कैसे? कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई परिवार से बड़ा होता है, किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई बड़ा है। लेकिन गोस्वामी जी कहते कि सबसे बड़ा कौन है? कि जो भगवान की भक्ति में रहता है ना, वही सबसे बड़ा है, बाकी तो सब छोटे हैं। और ऐसा संसार में है ही नहीं कोई जो संसार का जिसको पद मिल जाए वो अभिमान में आए बिना रह नहीं सकता। ये संसार के जितने भी पद हैं, किसी को प्राप्त हो जाए तो वो अभिमान में आ ही जाएगा, क्योंकि उस गद्दी का ही ऐसा प्रताप है
नहीं कोई अस जगमा जगमाही, प्रभुता पाए जाहे मद नाहि। ऐसा कोई धरती में पैदा ही नहीं हुआ जिसके पास अधिकार आ जाए और उसको अभिमान ना आए। बहुत कम देखने को मिलता है। प्रेम से बोलेंगे श्री राम। प्रजापति की उपाधि मिली, स्वागत समारोह रखा गया, सभी देवता आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, भगवान शंकर भी आए, छोटे छोटे देवता आए, इंद्र इत्यादि देवता आए। जैसे ही राजा दक्ष सभा में प्रवेश करते हैं, सब उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। छोटे से छोटे देवता, बड़े से बड़े देवता उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन 3 देव खड़े नहीं होते, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब 3 देव खड़े नहीं हुए, मन में विचार करने लग जाते हैं राजा दक्ष, अरे ब्रह्मा की कोई बात नहीं, यह तो हमारे पिता हैं, अगर यह खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। अरे भगवान विष्णु को भी जाने दो, लेकिन ये शंकर तो मेरा रिश्ते में दामाद लगता है, इसको तो मेरे स्वागत के लिए खड़ा होना चाहिए। ना तो इसको रहने का ढंग, ना कपड़े पहनने का ढंग। तो किसी ने कह दिया बीच से, भाई जब इनको ढंग था ही नहीं तो आपने कन्या क्यों ब्याह दी इनके साथ? दक्ष कहते, वो तो मेरे पिताजी ने कहा था, वरना इसको, जिसको रहने का भी ढंग नहीं, उसको मैं अपनी कन्या कदापि ना देता। और सभा में आकर के बोलने लग जाते हैं कि सभा के अंदर यदि एक तालाब में एक गंदी मछली आ जाए ना, तो पूरे तालाब को भी गंदा कर देती है। भाई राजा दक्ष कहते, भाई सभा के अंदर कोई एक असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरी सभा का मजा भी खराब हो जाता है। जितने भी देवी देवता आए हुए थे, सब एक दूसरे को देखने लगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो असभ्य है। राजा दक्ष ने कहा, भाई इधर उधर क्या देखते हो, अरे इस भोलेनाथ को देखो, ना इसको कपड़े पहनने का ढंग, ना बोलने का ढंग, ना समाज में रहने का ढंग। अनाप शनाप भोलेनाथ को कहने लग जाते हैं राजा दक्ष। गणों से नहीं रहा गया, गणों भी बोल पड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा गणों से, भाई ये मेरी ससुराल है और ससुराल में सबको सुननी पड़ती है। किसी को शादी से पहले सुननी पड़ती है, किसी को शादी के बाद। और यहाँ तो सुंदर सुंदर गालियाँ भी चलती हैं महाराज, है मिथिला में तो गालियाँ भी खूब चलती हैं। किसी की शादी हो जाए विवाह में तो यहाँ पर तो खूब गालियाँ गा करके सुनाई जाती है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। एक बार और बोलेंगे जय श्री राम। भोलेनाथ को लगा, भाई सारा हमारी वजह से इतने ये ताम झाम हुए, सब हमारी वजह से हुए हैं। भगवान ने अपने गणों को लिया और कैलाश पर्वत पे आकर के बैठ जाते हैं। अब आप विचार कीजिए, भगवान भोलेनाथ का झगड़ा ससुराल में हो गया, लेकिन सती मैया को एक बात भी नहीं बताई कि तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान कर दिया। आजकल के लोग होते हैं, सबसे पहले घर में आकर के ढाबा बोलते हैं, तुम्हारे पिताजी ने इतना अपमान कर दिया, आज के बाद तो मैं जाऊंगा ही नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन भोलेनाथ ने अपनी धर्मपत्नी तक को नहीं बताया। और उसी दिन राजा दक्ष ने संकल्प ले लिया मन में, इतना बड़ा यज्ञ करूंगा, इतना विशाल यज्ञ करूंगा कि छोटे से छोटे देवताओं को बुलाऊंगा, लेकिन इस भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दूंगा। कनखल क्षेत्र में हरिद्वार के अंदर यज्ञ की स्थापना करी, छोटे से छोटे देवताओं को बुलाया गया, लेकिन जो देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ हैं, उनको कोई निमंत्रण कार्ड नहीं दिया। आज तो कैलाश पर्वत के ऊपर से विमानों की झड़ी जा रही है, सभी देवी देवता विमान में बैठ करके जा रहे हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। छोटे से छोटे देवता लोग कैलाश पर्वत से ऊपर से जा रहे हैं। वैसे तो रास्ते बहुत थे, लेकिन ये संसार का नियम है, जब किसी दो व्यक्ति की आपस में नहीं बनती है ना, तो तीसरा व्यक्ति टांग अड़ाने जरूर जाता है उस जगह पे, भिड़ाने के लिए, ताकि और झगड़ा बढ़ जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो संसार में झगड़ा घटाने की सोचते हैं, वरना संसार में ज़्यादातर लोग झगड़ा बढ़ाने ही वाले मिलते हैं। छोटी सी बात कब इतनी बड़ी पहुंच बन के चली जाए पता ही नहीं चलेगा आपको। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। भगवान भोलेनाथ तो समाधिस्थ थे। सती मैया ने देखा आज कैलाश पर्वत के ऊपर से विमानों की झड़ी नहीं टूट रही, इतने विमान जा रहे हैं। एक सखी से ऊपर से ही पूछ दिया, अरे बहन कहाँ जा रही हो तुम? और उस सखी ने ऊपर से बताया, अरे बहन तू यहीं पे बैठी अभी, तुझे मालूम नहीं तेरे पिताजी के यहाँ कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है और तुम अभी यहीं पे ही बैठे। अब सती मैया मन में विचार करती, मैं तो अपने पिता की इतनी लाडली थी, तो पिताजी ने मुझे निमंत्रण कार्ड कुछ क्यों नहीं भेजा। फिर मन में विचार करती कि भाई इतनी दूर में आके बसे हैं, लगता है कोई डाक बीच रास्ते में ही गड़बड़ा गई होगी। और भोलेनाथ बिना निमंत्रण पत्र के जाने वाले नहीं। जैसे ही भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले, सती मैया जा करके भगवान के चरणों को दबाने लग जाती है। भगवान भोलेनाथ कहते, देवी क्या बात है? सती मैया कहती, महाराज कुछ नहीं, मैं तो अपने धर्म का निर्वाह कर रही हूं। चरण दबा रही थी ना, मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रही हूं। भगवान भोलेनाथ कहते, देवी आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं आप। निसंकोच बताइए आपके मन में क्या है। जब कोई पति से बात बनवानी हो ना, तो माताएं बहनें यही करती हैं। कोई तो बढ़िया सुंदर भोजन बना के परोस देती है जो पति के अनुकूल हो, या ऐसी बातें कर लेती हैं जो पति के अनुकूल हो, या सेवा ही करने लग जाती हैं। किसी ना किसी प्रकार माताएं अपनी बात मनवा ही लेती हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात है, निसंकोच बताओ। तब सती मैया कहती, महाराज हम 16 बहनें थी, विवाह के बाद मिलना ही नहीं हो पाया, और ऐसे ही अवसरों में तो एक दूसरे से मिलना हो पाता है। अरे वो भी वहां जाएंगी, मैं भी वहां जाऊंगी, कितना आनंद आएगा महाराज, अरे आप भी चलिए मेरे साथ। भोलेनाथ ने कहा सती मैया से, देवी कोई निमंत्रण पत्र आया था, कोई कार्ड आया था, कोई इलायची किसी ने दी है? सती मैया कहती, महाराज भेजी तो जरूर होगी, लेकिन आप इतनी दूर आकर के बैठते हो, रास्ते में ही गड़बड़ा गई होगी डाक। सती मैया कहती, यद्यपि मित्र प्रभु पे तो गुरु गेहा, जाय बिन बोलो न संदेहा, भोलेनाथ ने सती मैया
से कहा, देवी यद्यपि मित्र के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। दूसरा, भगवान के घर, भगवान की जहाँ कथा हो रही हो वहाँ निमंत्रण कार्ड का इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई हमें निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा तो हम नहीं जाएंगे, बिना बुलाए जाना चाहिए। तीसरा बताया, पिता के घर भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए, चाहे आपके पास निमंत्रण कार्ड आए चाहे ना आए। और चौथा स्थान बताया, गुरु के दरवाजे भी बिना सोचे समझे चले जाना चाहिए, किसी भी निमंत्रण कार्ड की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि गोमित्र प्रभु तो गुरु गेहा, जाए बिन बोलावना संदेहा, लेकिन भोलेनाथ ने एक बात और स्पष्ट कर दी। क्या कहने लग जाते कि देवी ऐसे स्थान में चले जाना चाहिए, इन 4 स्थानों में बिना बुलाए, लेकिन तदपि विरोध मान जय कोई, लेकिन देवी जहाँ पर आपके जाने पे अपमान होए तो ऐसे स्थान पे भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह पिता का घर क्यों ना हो। तदपि विरोध मान जय कोई, तदपि विरोध मान जय कोई, ताहे गए कल्याण न होई, ताहे गए कल्याण न होई, ताहे गए कल्याण न होई, ताहे गए को लगा कि सती मैया के मन में अपने पिता के यहाँ जाने में प्रबल इच्छा जागृत है। भगवान को लगा कि लगता है हरि की भी यही इच्छा है। भगवान भोलेनाथ ने भी सती मैया को विदा किया, साथ में 2 गण और भेज दिए। देखई मुख्य गण संग तब विदा के त्रिपुरारी। 2 गणों को भेज करके सती मैया को साथ भेज देते हैं। और सती मैया जैसे ही राजा दक्ष के यहाँ पहुंचती है, सबसे पहले मुलाकात बहन से होती है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिता के यहाँ गई तो लेकिन सम्मान नहीं हुआ। बहनें मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? सादर भलाई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिलती हैं आज, कैसे मिलती हैं कि बहुत मुस्काता। एक तो होता है मुस्कुराना, क्यों? आपको किसी बात पे हंसी आ जाए, ये आपकी सहज मुस्कान है।
लेकिन एक बनावटी मुस्कान, किसी को देख करके आपका मन प्रसन्न नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए आपको हंसना है, दिखावे के लिए आपको हंसना है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते क्या कि बहनें मिली, कैसे मिली कि बहू मुस्काता। बहनें भी आज परिहास कर रही हैं, कहने लगती हैं कि बहन मैंने सुना है पिताजी ने तुम्हें कोई निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। अरे तो क्या हुआ, ये तो अपना ही घर है और अपने घर में कैसे निमंत्रण कार्ड की आवश्यकता, तुमने बिल्कुल ठीक किया, बिना कार्ड के ही चली आई। सती जी को लगा अरे मुझे बहनों से क्या मतलब, मुझे मतलब है तो अपनी माँ से मतलब है, क्योंकि माँ है तो मायका है। जब तक माँ रहती है तभी तक वह मायका भी रहता है। मन में विचार किया मुझे अपनी माँ से मिलना है, और अंदर जाती हैं और सती मैया के हृदय में, माँ के हृदय में बहुत पीड़ा थी, सती मैया नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही देखा तुरंत हृदय से लगा लिया। सती मैया अपनी माँ से कहती माँ अरे मुझसे हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया था जिसके कारण पिताजी ने हमें कोई निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा। मैं जाकर के पिता से पूछ के आती हूँ। जाती हैं यज्ञ मंडप में, प्रवेश करती हैं, चारों तरफ दृष्टि डालती हैं, चारों तरफ देखा सती मैया ने छोटे से छोटे देवताओं के आसन लगे हुए हैं, लेकिन भोलेनाथ का कहीं कोई आसन नहीं है। राजा दक्ष ने भी सबको सूचना कर दी थी कि वैसे तो शंकर आने वाला नहीं है, लेकिन सती बिना आए नहीं रह सकती, यदि उससे कोई बोलेगा तो उसका भला होने वाला नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं सती मैया को देख करके मुंह घुमा लेते हैं। राजा दक्ष भी मुंह घुमा करके अलग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबते कठिन जाति अपमाना। जानते हैं सबसे कठिन क्या है? समाज के अंदर बेइज्जती होना, जाति का अपमान होना सबसे कठिन बताया गया है। घर का अपमान तो व्यक्ति सह लेता है, लेकिन किसी का अपमान यदि बाहर हो जाए तो वो सह नहीं पाता। क्रोध में आई सती मैया, क्योंकि सती मैया अपना अपमान सह सकती थी, लेकिन अपने पति देव का अपमान सह नहीं सकती थी। दक्ष को कहने लग जाती है, दक्ष अरे जिस शंकर को पूरा विश्व मानता है, जिस शंकर की पूजा भगवान विष्णु करते हैं, तू उनसे अपना विरोध करके बैठा है। अब तो ये शरीर मेरे लिए भार है। क्यों? क्योंकि जब मैं लौट करके वापस अपने घर को जाऊंगी तब भगवान शंकर कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं अब यह शरीर धारण ही नहीं करूंगी। क्रोध में आई सती मैया, अपनी योगा अग्नि से दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला करके वहीं भस्म कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सती मैया ने अपने शरीर को जलाकर वहीं भस्म कर दिया। नारद जी दौड़ करके जाते हैं, शंकर भगवान को सारा समाचार सुना देते हैं। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। भगवान शंकर ने जैसे ही देखा क्रोध में आ गए, अपनी जटा से एक केश निकाल कर जैसे ही जमीन पे पटका, वीरभद्र पुरुष हो प्रकट हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय। भगवान ने कहा हे वीरभद्र जाओ तुम और राजा दक्ष के यज्ञ में शांति की स्थापना करो। वीरभद्र चल पड़ते हैं। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल
फल दीना। सकल सुरन विधिवत फल दीना। सती मरत हरिशन बर माला। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान ने अपने केस से जटा यूं ही जमीन पे पटकी वीरभद्र पर प्रकट हुआ। भगवान ने आज्ञा दी, जाओ राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ की शांति की स्थापना कर दो। वीरभद्र वेग से दौड़ते हैं, यज्ञ मंडप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जितने भी देवी देवता होते हैं सब विचार करने लग जाते हैं, अरे ये आंधी कैसी उठ रही है। लगता है कि गायों को वापस लौटने का समय हो गया है। आपने देखा होगा जब गाय लौट रही होती हैं तो वेग से आती हैं तो धूल उड़ने लग जाती है, चारों तरफ धूल उड़ रही है। एक ने कहा नहीं नहीं, गाय आने का समय नहीं है, लगता है कोई डाकू इत्यादि अपनी मंडली के साथ वापस जा रहे हैं। तो तीसरा देवता कहता नहीं नहीं नहीं, राजा पुरुचंद्र का राज्य है, प्राचीन बही का राज्य है, डाकू हो ही नहीं सकते कहीं पर। सब लोग सोच रहे होते हैं, इतने में वीरभद्र सारे यज्ञ मंडप को घेर लेते हैं। जितने भी गण को सताया गया था वह गण भी देखते हमारे स्वामी आ गए। जिसने जैसे अपमान किया था सती मैया का, भगवान का, उसको वैसे ही वीरभद्र ने दंड दे दिया। किसी के दांत तोड़ देते हैं, किसी की आंख फोड़ देते हैं, किसी का पैर तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि यज्ञ मंडप के जो यजमान होते हैं राजा दक्ष, उनका सिर भी तोड़ मरोड़ के अग्निकुंड में ही स्वाहा कर देते हैं। जैसे ही स्वाहा किया सारे देवता विकल हो गए। महाराज हम तो यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, लेकिन हमारा ही भाग चला गया। किसी की आंख चली गई, किसी के दांत चले गए। महाराज हमें हमारा अंग वापस लौटवाइए। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, भगवान शंकर बहुत दयालु हैं, सब पे कृपा करेंगे, चलिए मेरे साथ। कैलाश पर्वत पे सभी देवता चल पड़ते हैं और भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं। एक देवता कहते हैं शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। क्या कहा? काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामनी उबारा। काली घटा के अंदर जिमिदामनी उबारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा। काली घटा के अंदर जिमिदामनी उबारा। काली घटा के अंदर जिमिदामनी उबारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। एक देवता आगे बढ़ करके प्रार्थना करने लग जाते हैं, प्रभु गले मुंड माल राजे ससी बाल पे गले मुंड माल राजे ससी बाल
बाल पे विराजे, कल मुंड माल राजे शशि बाल पे विराजे, कल मुंड माल राजे शशि बाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर पैर त्रिशूल भाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामणि उबारा, घटा के अंदर जिम्मेदार ऐसे नहीं सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करते हुए बोले शंकर भगवान की। पूसा देवता के दांत टूट गए थे। धीरे से आगे बढ़ के आए कि महाराज अब मुझे भी स्तुति करने दो, भगवान प्रसन्न हो जाएं ताकि मेरे दांत वापस आ जाए। पूसा देवता कहने लग जाते, मृग चरण में भस्म धारी वृषवाह पे सवारी, मृग चरण भस्म धारी वृषवाह पे सवारी, मृग चरण में भस्म धारी वृषवाह पे सवारी, मृग चरण भस्म धारी वृषवाह पे सवारी। लेकिन प्रभु निज भगत दुख हारी, निज भगत दुख हारी, कैलाश पे विहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिंतामणि उबारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अंत में जितने भी देवता थे सब अब एक स्वर से बोलने लग जाते हैं कि हे प्रभु शिव नाम जो उतारे सब पाप दोष तारे, 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 डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, ओ डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर पैर त्रिशूल भाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा,
शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर भगवान के सभी देवी देवता प्रार्थना करने लग जाते हैं। जिसके भाग जो टूट गए थे, किसी की आंख टूट गई थी, किसी के दांत टूट गए थे, भगवान ने सबको पुनः स्वस्थ कर दिया, सबको स्वस्थ किया भगवान ने। लेकिन जब सती मैया शरीर त्याग किया, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तई कारण हिम गिरि ग्रह आए, जन्मी पार्वती तनु पाए। कारण हिम गिरि ग्रह आए, जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तै छाए। जब ते उमा शैल गृह जाए, सकल सिद्धि संपत्ति तै छाए। सती मैया जब अपना देह त्यागने लगी तो भगवान विष्णु से अंत समय एक ही वरदान मांग लिया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रभु मैं आपसे इस देह को छोड़ने के पूर्व आपसे मैं वचन मांगती हूँ, आपसे वरदान मांगती हूँ कि एक जन्म नहीं अपितु हर जन्म में मुझे भगवान शिव की ही दासी बना करके रखना। भगवान ने वचन दिया